कक्षा अष्टम सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 8 भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण किन कारणों से भारत में राष्ट्रीय भावना विकसित हुई? तो भारत की राजनीतिक एकता। अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानून ने भारत को एक से सांचे में ढालना आरंभ कर दिया। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी। इसने वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। तीव्र परिवहन, वास्तव में प्रशासनिक सुविधाएं, सैनिक रक्षा के उद्देश्य, आर्थिक व्यापार, व्यापारिक शोषण और बातों को ध्यान में रखते हुए ही परिवहन के तीव्र साधनों की योजना बनी। पक्के मार्गों का एक जाल सा बिछा दिया गया, जिससे प्रांत एक दूसरे से तथा गांव बड़े बड़े नगरों से जुड़ गए। देश को एकता में बांधने वाला साधनों का बड़ा साधन रेल थी, वह भी विकसित हो गई। डाक तथा संचार व्यवस्था 1850 के उपरांत आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था तथा बिजली के तार ने देश को एक करने में सहायता दी। अंतर्देशीय पत्रों, समाचार पत्रों, पार्सलों को कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन ला दिया। डाकखानों के द्वारा राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। संदेशों के शीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। आधुनिक संचार साधनों से भारत के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिली। इससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। नए बुद्धिजीवी वर्ग प्रायः कनिष्ठ प्रशासनिक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड में भी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने वहाँ इन राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था भी देखी थी। यहाँ लौटने पर उन्हें अनुभव हुआ कि उनके मौलिक अधिकार शून्य के बराबर हैं और वातावरण में दास्ता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग अपने राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे। उन्होंने अनुभव किया कि सन 1833 के चार्टर एक्ट तथा रानी विक्टोरिया की सन 1858 में की गई घोषणा में दिए गए वचनों के बावजूद ऊंचे पदों के द्वार भारतीयों के लिए बंद हैं। यही लोग नवोदित राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने तथा भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजी भाषा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय बोलियों का प्रचलन था। विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के मध्य अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वहन किया, जिससे कश्मीर से दक्षिण पूर्व तथा सभी क्षेत्रों के निवासी अपनी बात एक मंच पर रख सकें। प्रेस तथा साहित्य की भूमिका। प्रेस द्वारा भारतीयों ने देशभक्ति की भावना का आधुनिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विचारों का प्रचार किया तथा अखिल भारतीय चेतना जगाई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्र निकले। उनके पन्नों पर सरकारी नीतियों की लगातार आलोचना होती थी। भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा जाता था। लोगों को एकजुट होकर राष्ट्रीय कल्याण के काम करने को कहा जाता था तथा जनता के बीच स्वशासन, जनतंत्र, औद्योगिकरण आदि के विचारों को लोकप्रिय बनाया जाता था। अंग्रेजी शासन का नस्लीय दंभ भारत में राष्ट्रीय
भावनाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण कारण अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता का दंभ था। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे। उन्हें गाड़ी के उस डिब्बे में यात्रा की अनुमति नहीं थी जिसमें यूरोपीय लोग यात्रा करते हों। आर्थिक शोषण अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का नेता था और उसे अपने सस्ते कच्चे माल तथा तैयार माल के लिए एक मंडी चाहिए थी। भारत की सभी आर्थिक नीतियां कृषि, उद्योग, वित्त, शुल्क, विदेशी पूंजी निवेशन, विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय इत्यादि अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित की गई। जब कभी भी भारतीय विकास तथा अंग्रेजी हितों में टकराव होता तो बल सदैव भारतीय हितों की होती थी। इस व्यवस्था का दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक में उल्लेख किया है।